झील पर कोई नहीं था, लेकिन किनारे पर मौजूद सारा हमेशा फुसफुसाती रहती है। अचानक एक हवा चली, सारा की बाहों में मृत पक्षी जीवित हो उठा। भाई और प्रेमिका हैरान रह गए। सारा ने इस बारे में बोनी की माँ को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान उसे स्वर्ग में लाएंगे। बोनी बहुत डरे हुए थे। वह सोचती है कि सारा को नहीं पता कि स्वर्ग जाना क्या होता है। बोनी ने अपनी बेटी को समझाया, लेकिन उस रात सारा को अचानक बुखार आ गया। परिजनों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह अभी बीमार है। बोनी बात करते हैं कि सारा डॉक्टर के साथ भगवान को देखती है। डॉक्टर ने कहा कि विज्ञान पर विश्वास करो। उस रात बोनी को सारा की पेंटिंग मिली। झील पर एक आकृति थी। दो लोग बहुत परेशान हैं। सारा बहुत दयालु है। सारा आपको तस्वीर देती है। यह उनकी बास्केटबॉल खेलते हुए तस्वीर है, लेकिन माँ का आधा लकवाग्रस्त है, फुटबॉल खेलने में असमर्थ है। सड़क के किनारे एक कार रुकी हुई थी। एक काले कुत्ते को चाकू मारकर मार डाला गया। सारा कुत्ते के पास गई। आपने झील के किनारे पक्षी को बचाया, क्या अब आप इस कुत्ते की मदद कर सकते हैं? कुत्ते ने अचानक आंखें खोली और खड़ा हो गया। यह सारा के साथ खेलना शुरू कर दिया। फिर मालिक के पास लौट आए। मार्क स्तब्ध था। उसे उम्मीद थी कि सारा उसे चलने में मदद कर सकती है। सारा सहमत हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया। वह प्रार्थना करने लगी। हालांकि इस बार चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन अगले दिन अस्पताल में मार्क के पैर फिर से हिलने लगे। डॉक्टर को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये असंभव है। उसके बाद मार्क अपने दम पर खड़ा होने में सक्षम हो गया। इसे एक रिपोर्टर ने पकड़ लिया। उस रात सारी खबरें सारा के बारे में थीं। यह जानकारी बहुत से लोगों को पहले से ही पता है। अगले दिन सारा के घर के बाहर काफी लोग थे। वे मदद मांगने आए थे। दयालु सारा बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक दिया। तुम अभी बच्चे हो। यदि आप उन लोगों को ठीक कर देंगे, आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। क्या तुम समझ रहे हो? एलेक्स की चिंता सामान्य है, क्योंकि वह तो यही चाहता था कि सारा सामान्य हो जाए। हालांकि सारा उन लोगों की मदद करना चाहती थी। लड़की बाहर आई और एक लड़की का हाथ पकड़ लिया। वह प्रार्थना करने लगी। लड़की का चेहरा गुलाबी होने लगा। वह अच्छी तरह जानती है कैंसर कोशिकाएं धीरे धीरे गायब हो रही हैं। उन्होंने सारा को बहुत धन्यवाद दिया। तभी सारा एक अंधी लड़की के पास गई। उसने छोटी बच्ची का हाथ पकड़ लिया। प्रार्थना में सिर झुकाया। किसी ने नहीं देखा, सारा के पीछे भगवान की रोशनी थी। अंधी लड़की ने अपना चश्मा उतार दिया। सफेद पुतली फिर से काली हो जाती है। आखिरकार छोटी लड़की ने देखा, आपके हल्के सुनहरे बाल हैं, क्या आप देख सकते हैं? हाय मम्मी। फिर सारा व्हील चेयर पर बैठे लड़के के पास गई। बहुत जल्दी वह खड़ा भी हो गया, लेकिन इसके लिए सारा को काफी मेहनत करनी पड़ी। लड़की अचानक कोमा में चली गई। एलेक्स अपनी बेटी को घर में ले गया। कुछ दिनों बाद उसकी हालत खराब हो गई। कोई आत्मा नहीं है। सारा की कही हुई बात सभी को याद है। उसने कहा कि वह स्वर्ग जा रही है। दादाजी अकेले झील पर गए। उन्होंने अन्ना को दूर न ले जाने की प्रार्थना की। वह नहीं जानता क्यों। भगवान ने उसे शक्ति दी, लेकिन वह उसे छीनना चाहता था। कृपया ऐसा मत करो। कृपया इसे मत ले जाओ। अगर तुम चाहो तो मुझे ले चलो। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ ही समय बाद नतीजे आ गए। सारा को ब्रेन ट्यूमर है, जिसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। लड़की का समय खत्म हो रहा था। इन दिनों जो कुछ हो रहा था उसे समझाने के लिए डॉक्टर ने विज्ञान का सहारा लिया। यह कहना कि कोई ईश्वर नहीं है, यह महज एक संयोग है। आपने कहा था कि हमारी बेटी मरने वाली है। मुझे सारा को कैसे बताना चाहिए? मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं सारा से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन सारा ने यह सब सुन लिया। आंसू गिरते रहे। लड़की बाहर चली गई, क्योंकि वह अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो। अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा तो भगवान के साथ रहूंगा। पिताजी, माँ, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। मैं प्रार्थना करने के लिए झील पर जाना चाहता हूँ। ठीक है। सारा ने अपने माता पिता से झील पर आने का आग्रह किया। हालांकि एलेक्स ने डॉक्टर पर विश्वास किया। उन्हें नहीं लगता कि लड़कियों में सुपर पावर होती है। एक्साइटमेंट की वजह से सारा फिर से कोमा में चली गई। एलेक्स अपनी बेटी को अस्पताल ले गया। बच्ची ने अपने दादा को बताया, उसे झील पर अवश्य ले जाओ। उस दिन उन्हें युवाओं का एक समूह मिला। सारा ने उन सभी की मदद की। वह जानता था कि सारा के माता पिता उसके सारा को ले जाने से सहमत नहीं थे।
वह लड़की को चुपचाप ले जाएगा, लेकिन वह अकेले इस कार्य को पूरा नहीं कर सके, इसलिए वह इन लोगों को ढूंढने गया। उस रात भारी बारिश हुई। सारा का भाई अपनी गर्लफ्रेंड को अस्पताल ले गया। यह लड़की मरने वाली है। 3 लोग अस्पताल के कमरे में दाखिल हुए। हम तुम्हें बचा लेंगे। उन्होंने सारा को व्हीलचेयर तक पहुंचाया। एक व्यक्ति सारा का प्रतिरूपण कर रहा है। बाहर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए 2 लोग जाते हैं। कोमा में होने का नाटक करें। खबर मिलने के बाद दोनों सारा को ले गए। हम कहाँ जाएं? दादाजी इंतजार करते रहे। उस दिन भारी बारिश हुई, लेकिन 2 लोगों ने सारा को कार में बिठा लिया। माता पिता को पहले से ही पता था कि सारा गायब हो गई है। वे जल्दी से ढूंढने लगे। 2 लोग सारा को झील पर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ी ने पीछा कर लिया। दादाजी पुलिस की गाड़ी के आगे आगे चले गए। वह सड़क पर छटपटाने लगा। पुलिस को पकड़ने मत दो। कार पहाड़ पर जाने के लिए तैयार है। रास्ते में एक पेड़ गिर गया। ऐसा लग रहा है कि कोई ताकत सारा को झील के पास जाने से रोक रही है। इसी समय एक आदमी गाड़ी चलाकर आया। जैसे ही कुत्ते की मालिक सारा ने बचाया, उसने तुरंत उसे पहाड़ पर गले लगा लिया। 2 लोग देर न करने की हिम्मत करते हैं, लेकिन उनका सामना फिर से भेड़ियों से हुआ। काला कुत्ता भेड़िए को रोकने के लिए ऊपर जाता है। भेड़िया डरा हुआ है। आखिरकार सारा को झील पर लाया गया। दादाजी भी आए, फिर सब लोग भी आ गए। हालांकि इस बार चमत्कार नहीं दिखा। सारा इतनी कमजोर थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। छोटी बच्ची धीरे धीरे इसी स्थान पर मर गई। बोनी ने जोर जोर से सबको डांटा, उसे यहाँ क्यों लाओ? अचानक झील पर एक सफेद रोशनी दिखाई दी, अंधेरी रात में चमकते भंवर की तरह। भगवान देवदूत को स्वर्ग ले जाने आए। सारा की आत्मा प्रकट हुई। धीरे धीरे प्रकाश वाले व्यक्ति की ओर चले। जब वह पलटा तो वह देवता बन गया। फिर धीरे धीरे रोशनी गायब हो गई। एलेक्स सारा को घर ले जाता है। डॉक्टर अंतिम जांच करता है। सारा को मृत घोषित करो। इस समय एलेक्स को सारा की एक तस्वीर दिखाई देती है। पता चला वह जानती थी कि भगवान उसे ढूंढने जा रहे हैं और उसने ऐसा किया। वहीं सारा के भाई ने एक और पेंटिंग भी खोज निकाली। इसने भगवान उसे वापस ले आई। सब लोग पलंग के सामने इकट्ठे हुए और प्रार्थना करने लगे। छोटी बच्ची का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने आंखें खोली और मुस्कुराई। मैंने भगवान से कहा, मैं अभी स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वापस जाऊं और अपनी माँ का ख्याल रखूं। यह दयालु लड़की हमेशा चमत्कारों में विश्वास करती है। जो लोग चमत्कारों में विश्वास करते हैं, चमत्कार प्रकट होंगे। ईमानदार लोगों के साथ अंत में अच्छा व्यवहार किया जाएगा। दयालु बनो और इस दयालुता को बांटो। तुम वसंत में फूल खिलाओगे। यदि आप स्वयं सुंदर हैं, तो आप दूसरों को भी गर्मजोशी का एहसास कराएंगे।